आपको बैठे कितना देर हो गया? 25 मिनट हो गए। 25 मिनट। आज इस ध्यान कक्ष में क्या महसूस हो रहा है? जुकाम थोड़ा है साहब, और ठीक महसूस। कल शाम की अपेक्षा कम है ना? जी। आंख से दिखाई दे रहा है? नहीं, अनुभव हो रहा है। महसूस हो रहा है? जी। पच्चीस मिनट आपको बैठे हो गया। आपका मन कितने देर में शांत हो गया? 15-20 मिनट बाद हो गया। 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद। 15 मिनट बाद? जी। आप 15 मिनट के बाद क्या कर रहे थे? मैं सांस को देख रहा था, सांस देख रहा था। जब मन शांत हो ही जाएगा तो देखने का काम कहाँ करेगा? मैं क्या पूछा हूँ कि आपका मन कितने देर में शांत हुआ? आपने कहा 15-20 मिनट। तो फिर श्वास को कहाँ देखने का वहाँ मौका है? देखने का मौका तो शुरू में ही है। कल भी यही बताया हूँ ना। जी। जब आप बैठिए तो शरीर के ऊपरी हिस्से पर क्या हो रहा है ये महसूस कर लीजिए। जैसे जैसे महसूस करते जाएंगे वैसे वैसे अपने आप हल्का होता जाएगा वो। अपना ही चंचल मन अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1003 दिन हो गए। तारीख 6 अगस्त सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातःकाल का समय। हम जब शुरू में बोलते हैं तो अब वो एक प्रकार से लगता है हमको घट्टा पड़ गया होगा सुनते सुनते। अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव। 3 बात बोलता हूँ। जी। चंचल मन कैसे महसूस हो कि मेरा मन चंचल है? महसूस होता है कि एक ही समय में एक ही काम को करने नहीं देता है। एक काम को महत्वपूर्ण बता करके कराना शुरू करेगा, तब तक वो अभी शुरू भी नहीं किया तब तक दूसरी बात को याद दिला देता है, तीसरी बात को याद दिला देगा, चौथी बात को याद दिला देगा। उसी को चंचलता कहते हैं। जैसे बैठे हम लोग ध्यान कर रहे हैं, ठीक, एक शब्द है ध्यान। और ध्यान के बारे में मैं बहुत बातें बता चुका हूँ कि ध्यान किसको कहते हैं। ये आंख मूंद करके बैठना ही ध्यान नहीं है। जिस काम को करने मैं जा रहा हूं उस काम को सकुशल करके लौट आना घर पर। सकुशल मतलब समझते हैं? शब्द ही खाली है। सकुशल मतलब होता है कि जिस तरह से आप गए हो हंसते खेलते उछलते हुए, उसी तरह से हंसते खेलते उछलते हुए घर वापस आइए। इसी को तो सकुशल कहेंगे। जी। बोलिए। जी। जिस उमंग से, जिस उत्साह से
घर छोड़ रहे हो काम करने के लिए, उसी उमंग उत्साह से काम करके घर वापस लौट करके आओ। उसी को सकुशल कहते हैं। तो काम के प्रति एकाग्रचित होकर के चलकर काम करते समय भी एका चेतना में रहना, मैं किस काम से आया हूं, काम मेरा पूर्ण हो रहा है कि नहीं। आप दुकान पे जाते हैं कई सामान को लेने के लिए, अगर घर में लिस्ट नहीं बनाए हैं तो वहां जा करके आपको याद करना पड़ता है कि घर में क्या क्या बताया गया था, मुझे क्या क्या लेना है। तो एक एक करके अगर चित्त शांत है और जितना सुने हैं पूरी बात सुन लिए हैं, तो उस समय में, किस समय में, जिस समय में आप दुकान पर खड़े हैं, एक एक सामान याद कर करके आप ले लेंगे, क्योंकि चित्त शांत है। लेकिन सुनते समय चंचल मन से अगर आपने सुना है तो कहने वाले ने तो कह दिया और आपने सुनने में आपने सुन लिया। लेकिन दुकान पे जैसे ही खड़ा होते हैं, एक दो सामान लेते हैं, तीन सामान लेते हैं, पता चला दो तीन सामान आप भूल गए। इसी को चंचलता कहते हैं। हम लोग बैठे हैं ध्यान करने। ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब होता है कि स्वयं मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं जिस मानव जीवन में आया हूं, इस मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। तो वास्तविक लक्ष्य है कि जन्म मरण के दुख से सदैव के लिए छूटना, जिसको मोक्ष कहते हैं सरल भाषा में। सरल भाषा में मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष को देखेंगे कैसे, मोक्ष को जानेंगे कैसे, अब मोक्ष को प्राप्त कैसे करेंगे? तो जब लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहेंगे कि मोक्ष क्या है, तो उसी तरह से हम संगत करेंगे, उसी तरह से हम सद्ग्रंथ पढ़ेंगे, उसी तरह से कान में हम आवाज सुनेंगे, उसी तरह से हम बोलेंगे और काम भी उसी तरह से करेंगे। लेकिन कब करेंगे, कैसे करेंगे? क्या अपने पास ऐसी क्षमता है कि उस काम को हम कर सकें? अगर अपने पास क्षमता नहीं है तो क्षमतावान व्यक्ति का संगत किए बिना क्या हम क्षमतावान बन पाएंगे? बाहर का धन मेरे पास कुछ नहीं है, उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो बिना धनवान व्यक्ति का संगत किए क्या मैं क्षमतावान हो पाऊंगा? धनवान बनना उसकी बराबर में तो नहीं जा पाऊंगा मैं, लेकिन कुछ तो क्षमतावान होऊंगा कि नहीं? जी होंगे। जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको तो हम पूरा कर ही सकते हैं। किसके संग में? धनवान के संग में। भौतिक जीवन में धनवान व्यक्ति का संग करेंगे तभी आपको 4 पैसे की अर्निंग वहां से होगी और उसी अर्निंग से आपकी जो मूलभूत सुख सुविधाएं हैं उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आप धनवान नहीं हो सकते, लेकिन मूलभूत सुख सुविधाएं तो प्राप्त कर ही सकते हैं उसकी संगत से। वह संगत जब आप उसकी करेंगे तो आपको फ्री नहीं दे देगा, वह आपके परिश्रम का पारितोषिक देता है। कैसी क्षमता आप रखते हैं, शारीरिक क्षमता रखते हैं, मानसिक क्षमता रखते हैं, किस तरह का क्षमता आप रखते हैं, उसी क्षमता के हिसाब से आपको पारितोषिक देता है और उसी पारितोषिक से आप अपने मूलभूत सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। वह नहीं हो जाएंगे क्योंकि उतनी क्षमता ही नहीं आपके पास है। वही उदाहरण यहाँ है कि जो भीतर से क्षमतावान होगा, धनवान होगा, उसकी संगत किए बिना आप अपनी मूलभूत सुख सुविधाओं से जिससे आप दुखी हो, पीड़ित हो, ठीक है, उन्हीं से अपने आप को कैसे मुक्त करोगे, ये क्षमता आपको आ जाएगी धीरे धीरे।
लेकिन जब हम लगन पूर्वक काम करते हैं और हम वही होना चाहते हैं, दिन रात मेहनत करना होता है, वैसी संगत करनी होती है, वैसा चिंतन करना होता है, उसी में एकदम लीन हो जाना पड़ता है, तब जाकर के हम वही समय से हो पाते हैं। समय के पहले नहीं, समय से। अगर समय के पहले आप चंचलता दिखा दिए तो जहां हो उससे भी नीचे आ जाओगे। और धैर्य पूर्वक, स्थिरता से, शांत भाव से, मन में किसी प्रकार का इफ बट नहीं सोचा जाता है। ऐसी स्थिति में तब हम वो चीजें हो पाते हैं जो सामने वाला है। अब यहाँ उदाहरण आपको एक बहुत बड़े जबरदस्त व्यक्ति का देता हूं, बस इशारा काफी है। रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालिक हैं, वो धीरू भाई अंबानी, वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन उनकी जब डेथ हुई थी तो मीडिया पर उनके चरित्रों के बारे में बड़ा प्रचार प्रसार हुआ। कहाँ से, कैसे, किस रूप में इतनी ऊंचाई पर पहुंचे। सेम टू सेम है, सबकी स्थिति यही है। जो व्यक्ति वास्तव में अपने आप को धनवान बनाना चाहता है, उसे दिन रात उसी तरह से परिश्रम करना होता है, चित्त शांत करके, स्थिरता पूर्वक, लक्ष्य को देखते हुए। इसे वास्तव में ध्यान कहते हैं। ठीक है ना जी। ये तो भौतिक जीवन का हो गया। यहां आत्मिक जीवन का है कि स्वयं मैं कौन हूं को जानना है। मोक्ष तो तभी होगा ना जी। जब दो वस्तुएं दिखाई देती हैं, देखने वाला दोनों वस्तुओं को देखता है, एक प्रसन्नता के रूप में, एक दुख के रूप में। तो ग्रहण किसे करता है? प्रसन्नता को झट से पकड़ता है, दुख को पकड़ता ही नहीं। क्योंकि जब दुख को पकड़ेगा तो वहां अपने आप का ज्ञान होता है कि मेरा दुख क्या है और क्यों है। लेकिन जब सुख पकड़ता है ना दौड़ करके, तो वहां अपने आप को भूल जाता है और समझता है यही सुख है, सुख मेरा जीवन है, यही मैं हूं। और वहीं पे उलझ करके अपने आप को दुख के गर्त में डाल लेता है और फिर उससे ऊपर नहीं उठ पाता। लेकिन जब हम दुख को पकड़ते हैं तो दुख हमें बताता है कि देखो तुम ये नहीं हो। क्या कहता है? दुख साफ साफ कहता है कि तुम दुख नहीं हो, तुम तो कुछ और हो। लेकिन तुमने पकड़ ऐसा चीज लिया जिससे तुम पीड़ित हो, पश्चाताप में डूब रहे हो, दुखी हो, तमाम तरह की चीजें तुम्हें मिल रही हैं। अब तुम्हें इसी से मुक्त होना है। अब जब अपने आप को उस तरह से मुक्त करने की कोशिश करता है तो धीरे 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 अपने ही दुख से अपने आप को मुक्त कर लेता है कि नहीं? जी, कर लेता है। जैसे भोजन नहीं है तो पीड़ा है कि नहीं, जी। दुख है कि नहीं? तो वही पीड़ा, वही भूख हमें बताती है कि तुम्हारा भूख क्यों है। तो क्या करता है व्यक्ति? धीरे धीरे एक अच्छे किसान से अपना संपर्क जोड़ता है, एक अच्छे व्यक्ति से, अच्छे चिंतनशील व्यक्ति से, और उसके संगत में आकर के अपने को देखता है कि मेरा दुख, भूख रूपी दुख क्यों है। तो धीरे धीरे अपने स्वयं परिश्रम करता है और अपने परिश्रम से स्वयं अपने भूख को अपने ही सामने उसे अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करता है। और धीरे 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 वो दूर भी कर लेता है। अपना तो स्वयं का तो दूर करता ही करता है, अपने साथ अपने परिवार का भी करता है, परिवार के साथ पड़ोसियों का भी करता है, पड़ोसी के साथ साथ गांव का भी करता है।
धीरे धीरे वो अपनी भूख रूपी पीड़ा से मुक्त स्वयं होता है और धीरे धीरे सबकी अपने ही तरह सबको देखता है। तो जो उसके पास आता है वो किसी के पास जाता नहीं है, वो अपने ही भूख रूपी दुख को लगातार निकालने का प्रयास करता है, तो काम करता है ना, वो किसी के पास नहीं जाता है। उसके पास जो आते हैं उनका वो पीड़ा कोशिश करता है निकलवाने का, यानी भूख भोजन कराता है तो भूख रूपी पीड़ा से सामने वाला मुक्त होता है, वो जाता नहीं है। लेकिन जब धीरे 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 अपने परिवार से ऊपर उठता है तो पड़ोसियों का सेवा करता है, पड़ोसियों से ऊपर उठता है तो पूरे गांव मोहल्लों का सेवा करता है, उससे ऊपर उठता है तो जिले जवार का सेवा करता है, और जिले जवार का सेवा करते करते वो देश का करने लगता है। लेकिन उठता तो कहाँ से है? स्वयं के भूख को जब देखता है, स्वयं पीड़ित होता है, स्वयं का पेट पीठ जब सटता है, तब वो जो उसको महसूस होता है ना पीड़ा, जी। उस पीड़ा को बार बार दिमाग में रखता है। जब तक शरीर में वो रहता है उस पीड़ा को देखता है और अपने ही पीड़ा को अपने से मुक्त करता है, और धीरे 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 वो धनवान भी होता जाता है, लोगों के बीच में एक अच्छा आदर्शवान व्यक्ति भी होते जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपने ही चीज को बार बार देखता है, जिससे वो जहाँ से वो नीचे से ऊपर उठा था। तो हमें अपने आप को जानना है, तो मैं पीड़ित क्यों हूँ, वह है मेरी वासना, और अपने ही वासना से मुझे मुक्त करना है, क्योंकि मैं उसी से पीड़ित हूँ। और उसी वासना से जैसे जैसे अपने आप को मुक्त करते जाएंगे, वैसे वैसे सबसे पहले तो अपने आप को, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे, शरीर को संतुष्ट करेंगे, फिर उसके बाद मन को संतुष्ट करेंगे, फिर उसके बाद चित्त को संतुष्ट करेंगे, फिर उसके बाद बुद्धि को संतुष्ट करेंगे, और फिर उसी तरह से रेगुलर आपका जब तक शरीर में रहेंगे कार्य अपने आप उसी तरह से होता रहेगा। तब करना नहीं पड़ता है, तब स्वतः जितनी आवश्यकता उतना अपना होता रहता है। लेकिन उपासना मुक्त जीवन में है। कैसे है? वो तो भीतर की चीज है, वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे अपने आप आपको आभास होता, परंतु दिमाग बिल्कुल खुला रख करके जब आप काम करोगे तभी होता है। अब आप बता दीजिए कि मैं पहले भी ये बात कह सकता था कि तुम शुद्ध हो, शांत हो, स्थिर हो और एकरस हो, लेकिन क्या ये बातें समझ में आई? अभी तकले नहीं समझ में आ रहा है। तो शुरू शुरू में मैं 1 हफ्ता 10 दिन में ही बता देता तो क्या समझ में आता। रेगुलर जिस तरह से दोनों समय या 3 टाइम भोजन करते हैं, शरीर को देते हैं, पानी भी देते हैं, जूस भी देते हैं, फ्रूट भी देते हैं, फल भी देते हैं समय समय से, तो ये शरीर हमारा देखिए अभी तकले कितना तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, अच्छे भी काम करने के लिए और बुरे काम के लिए भी। लेकिन अगर इसी में से भोजन करना कम कर दीजिए, तो समय से पानी ना दीजिए, समय से इसको नींद ना दीजिए, समय से फल ना दीजिए, समय से फ्रूट ना दीजिए। फ्रूट मतलब सूखे मेवे, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, दूध, इस तरह से अगर अपने शरीर को आप नहीं देंगे तो आपका शरीर अपने आप में स्वस्थ रहेगा। और जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन स्वस्थ कैसे रहेगा? अब मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो चित्त कैसे स्वस्थ रहेगा? तो बुद्धि कैसे स्वस्थ रहेगी? तो आपकी क्रियाएं कैसे स्वस्थ हो सकती हैं? जिस तरह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप दिन रात परिश्रम कर रहे हैं और शरीर को ही मैं माने हुए बैठे हैं, और जो कि यहीं आप प्रतिदिन अपनी आंख से आप देखते हो कि कितने लोग शरीर को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। किस रूप में शरीर छोड़ रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है वर्तमान में। ऐसे ही आप भी एक दिन अपने शरीर को छोड़ करके चले जाओगे। जिस शरीर को साधन के रूप में उपयोग करना था उसे ही हमने साध्य मान लिया, साध्य के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। यही हमारी गलती है।
और अपनी गलती का सुधार हमें स्वयं करना होगा। 1000 दिन से लगातार हम दोनों टाइम भोजन की तरह आपको जो साधना है वो दोनों समय करा रहा हूं, सुबह भी शाम भी। और 1000 दिन से लगातार करते 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 अब तो इतना है कि 45, 50 या 1 घंटे तक लगातार बैठे रह जा रहे हैं शांत मन से। अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर ना आपको गर्मी का एहसास हो रहा है, ना पसीना का, ना ताप, ना आँच, ना गर्मी, ना आप जल रहे हैं ना झुलस रहे हैं, कुछ अनुभव हो रहा है। ये तो हो गया बाहर का। शरीर के भीतरी हिस्से पे कहीं आपको दर्द भी नहीं मालूम हो रहा, न दबाव मालूम हो रहा, न तनाव मालूम हो रहा, न खिंचाव मालूम हो रहा। तो धीरे 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 2 चीजों से तो अपने आप को मुक्त किए, एक बाहरी हिस्से, शरीर के बाहरी हिस्से से, और एक शरीर के भीतरी हिस्से। तभी तो 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे तक लगातार ऐसे बैठे रह जा रहे हैं। अगर मान लीजिए मन में कुछ याद नहीं हो रहा है, लेकिन जब मन बहिर्वृत्ति से शरीर पर आता है, माने उसको शांत करता है, तो शरीर पर आता है, तो शरीर के ऊपरी हिस्से पे जो हमें वर्तमान में वातावरण देता है, उससे हमें अनुभव होता है कि मैं जल जाऊंगा, मैं झुलस जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, दम घुट जाएगा, शरीर मेरा कांप रहा है, व्याकुल हो रहा है। शरीर के ऊपर आता है, और शरीर के ऊपरी हिस्से के बाद फिर भीतर देखता है कि मेरा पैर दबा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर हैं, नसें दबी हैं, मांसपेशियां दबी हैं, हड्डियां दबी हैं, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहा है। तो देखता है कि दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, दबाव महसूस हो रहा है, तमाम तरह की चीज़ें अपने शरीर में देखने लगता है भीतरी हिस्से में। जब लगातार उसी को देखेगा तो बेचैन हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा, घबराएगा, तो शांत कहाँ रहेगा। शांत स्थिति में जिस तरह से 1 घंटे से बैठ गए, इसका मतलब है कि बाहरी शरीर के बाहरी हिस्से पर और शरीर के भीतरी हिस्से दोनों से मन बिल्कुल शांत है, तब तो शांत स्थिति में बैठे हैं। किसी प्रकार का कोई ख्याल, याद, स्मरण आ रहा है? बोलिए। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। यही जो मैं कह रहा था कि स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव, यही है अनुभव। बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, जो कुछ भी मुझे मिलता है, उससे मन जब बिल्कुल निजात पाता है, तब न शांति का अनुभव करता है। और वही शांति का अनुभव आप करते हैं बैठ करके। और उसी शांत मन में, उसी शांत मन से, मन में नहीं, शांत मन से आपको लगातार बैठे रहना है और चेतना में रहना है कि मेरा मन शांत है, किसी प्रकार का न शरीर के बाहरी हिस्से पर न शरीर के भीतरी हिस्से पर कुछ अनुभव नहीं कर रहा है, यानी कुछ स्मरण नहीं कर रहा है, कुछ ख्याल नहीं कर रहा है, बिल्कुल शांत बैठा है। जब ये दोनों, माने शरीर के ऊपरी हिस्से पर और शरीर के भीतरी हिस्से पर दोनों चीज़ों को भूल जाएगा और शांत चित्त बैठा रहेगा, तो शांत नहीं बैठेगा, तब बाहरी कुछ याद कराएगा, घर का, दुकान का, मकान का, यहाँ का, वहाँ का, तब बाहरी चीज़ें याद कराएगा। और उसी बाहरी चीज को पकड़ करके जुताई करनी है। जुताई करने के बारे में बताया था ना? जी जी। उसी को पकड़ करके जुताई करनी है, और जुताई करते 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 जोतना भी बंद हो जाएगा और किसान अपने आप में संतुष्ट हो जाएगा कि मेरा खेत जुताई हो गई। यानी जैसे ही जुताई करना शुरू करेंगे मन की, बस 2-4 प्रश्न जैसे होंगे वैसे वो बातें भूल जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए शांत रहेगा, फिर पता चला तीसरी बात याद कर लिया, फिर उसकी जुताई करिए। जैसे 2-4 प्रश्न होगा तैसे फिर वो शांत हो जाएगा, फिर थोड़ी देर तक शांत रहेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे कोई न कोई ख्याल आ जाएगा, और उसी ख्याल को पकड़ते जाइए और उसी को जोतते जाइए। जैसे 2-4 प्रश्न करेंगे उससे अपने आप में शांत हो जाएगा, और आपकी स्थिति भीतर की इसी तरह से बनी रहेगी। शरीर बिल्कुल ढीला नहीं रहना चाहिए। जी। चेतना का मतलब है शरीर बिल्कुल एकदम
टाइट रहना चाहिए, फौजियों की तरह। जैसे फौज दुश्मनों को मारने के लिए सीमा पर अलर्ट रहते हैं, उसी तरह से मुझे मन रूपी दुश्मन को मारने के लिए अगर मैं भीतर से अलर्ट नहीं रहूँगा तो मेरा शरीर शिथिल हो जाएगा और मन जो है शांत हो जाएगा, तो बिल्कुल नींद में आ जाएगा, पता चला दुश्मन मार के चला गया। फौजियों से पूछिए जब वो सीमा पे रहते तो कैसे रहते हैं। वही काम यहाँ करना है, एकदम अलर्ट रहना है, क्योंकि भीतर के दुश्मन को मारना है ना। भीतर का दुश्मन मेरा अपने साथ जो 24 घंटा रहता है वही मेरा दुश्मन है, मेरा मन। और उसी मन को मारना है। तो मरता तो है नहीं, खाली थोड़ी देर के लिए भूलता है, लेकिन मुझे मारना है उसे। अभी तो मैं सीधा सीधा सिंपल सा बात बता रहा हूँ, बीच बीच में उसको मैं बता चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ प्रैक्टिकल कराऊंगा। अपने मन को मारने के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल कराऊंगा, हूबहू। बीच बीच में उसकी चर्चा मैं थोड़ी थोड़ी कर चुका हूं, लेकिन अब उसको तब तक मैं चर्चा करूंगा जब तक उससे मन वास्तव में मर ना जाए, और मैं दिखाऊंगा कि मन कैसे मरता है। कहते हैं मन मारना आसान नहीं है, मन मरता नहीं है। हर काम संभव है मानव शरीर में। मानव शरीर एक ऐसा साधन है, मनुष्य जो चाह लेता हो कर लेता है। अब बता दीजिए कि चांद पर जाना, मंगल पर जाना आसान है क्या? एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाना आसान है? लेकिन फिर भी मनुष्य जो है वो अपना काम कर रहा है। तो मानव शरीर में कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब संभव है, बशर्ते उसी तरह से कंसंट्रेट होकर के कार्य करना होता है कि मेरा लक्ष्य जब तक पूरा ना हो जाए तब तक मुझे लगातार चलना होता है। उसमें हर प्रकार से देख रेख, खर्चा, दिन रात एक किया करना पड़ता है, तब जाकर के वो मेरा लक्ष्य पूरा होता है। उसी के प्रति लगन रहती है, दिन रात नींद नहीं आती है, तब जाकर के वो काम जब सिद्ध होता है। उस रात को आप उस वैज्ञानिक से पूछिए कि कितना सुख की नींद सोता है जिसमें उसका काम पूरा होता है। और जब काम पूरा नहीं जब तक होता है तब तक वो चिंतित रहता है, मेरा काम आज हुआ नहीं, किससे काम कराना है, कैसे कराना है, कितना काम कराना है, कब कराना है। लगातार वो अपने मन मस्तिष्क में बातें सोचता रहता है, और काम पूरा किए बिना उसको चैन नहीं आती है। यहां मुझे अपने स्वयं को जानना है। मोक्ष तो एक पड़ाव है, अब मोक्ष को पहले प्राप्त किए बिना मैं अपने आप को जान नहीं सकता हूं। अब मोह का नाश, ये जो भीड़ हमने जुटा रखा, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मेरा शरीर है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, ये जो भीड़ है ना, ये आसक्ति है, यही मोह है। और इन्हीं को अपने मन मस्तिष्क से निकाले बिना मैं अपने को जान नहीं पाऊंगा। तो मोह का त्याग यानी मोक्ष एक पड़ाव है। पहला पड़ाव है मोक्ष। पहले पड़ाव के बाद जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब पता चला कि अरे वो तो कुछ और था, मैं मोक्ष ही को सबसे बड़ा मान रखा था कि मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। अभी तो आगे भी कुछ है, और सबसे बड़ा काम है स्वयं को जानना। और स्वयं को जानने के लिए जब बाहरी किसी कठिन से कठिन मार्ग को प्राप्त करने के लिए जब हम मन में संकल्प लेते हैं, आप काम करना शुरू करते हैं, तो कितना कंसंट्रेशन रहता है। मान लीजिए चांद पे जाना है, तो चांद पे जाने के लिए जो वैज्ञानिक मन में ठानता है कि मुझे चांद पर जाना है,
उसकी स्थिति कैसी होती है। एक तो पैसे नहीं है, एक तो आदमी नहीं है, तो सामान नहीं है, साधन नहीं है। लेकिन जब दृढ़ संकल्पित होता है तो सरकार भी उस पर पूरा अपना पैसा खर्चा करती है, सरकार सामान देती है। यानी आपके संकल्प को पूरा करने के लिए सारा समाज जो है आपके साथ लग जाता है। सरकार का मतलब क्या हुआ? समाज ही तो। सरकार के पास जो पैसा, धन है, संपत्ति है, व्यक्ति हैं, सब कुछ क्या है? समाज का ही तो है। वो पूरा लगा देता है, उसमें जोर लगा देता है। नहीं, आप काम करो और चांद तक जाओ, चांद की सतह पर उतर करके वहां की मिट्टी लाओ, वहां का ये लाओ, वो लाओ, ऐसा देखो, वैसा देखो। पूर्ण रूप से समर्पित करता है और वो अपने पूर्ण मनोभाव से कार्य को करता है और चांद पर उतरता है। तो सरकार का पैसा भी सफल होता है और व्यक्ति का मनोकामना भी पूरा होता है। लेकिन उसको पूरा करने में कितना समय लगा? 1 साल लगा कि 10 साल लगा कि 20 साल लगा कि पूरा जीवन नष्ट हो गया? तमाम चीजें हैं ना। लेकिन मन से संकल्पित होकर के कार्य करता है तब उस चीज को देर सवेर अपने प्राप्त करता है और दुनिया को दिखाता है कि मेरा जो लक्ष्य था मैंने पाया और आप भी देखो। ठीक इसी तरह से मुझे अपने आप को जानना है। और जब अपने आप को जानने के लिए आप तैयार होते हो, जिसको संन्यास कहते हैं, तो देखिए पूरा समाज, आपके पास कुछ नहीं रहता है। आप घर छोड़े हो तो घर की संपत्ति घर में ही छोड़ के आए हो। ना आपके साथ माता जाती है, ना पिता जाते हैं, ना पत्नी जाती है, ना बच्चे जाते हैं, ना घर उठ के जाता है, ना घर परिवार में जितने भी और भी संपत्तियां हैं वो उठ के साथ आपके नहीं जाती हैं, बल्कि आपके शरीर पे जो वस्त्र रहता है वो भी वहीं उतरवा दिया जाता है। अब यहाँ जब आप संन्यास धारण करते हो स्वयं को जानने के लिए, अब देखिए, क्या आप वस्त्रहीन रहते हैं? समाज वस्त्र देता है कि नहीं आपको? क्या आप भोजन से वंचित रह जाते हैं? क्या पीड़ित रहते हैं? भोजन भी समाज देने लगता है। आप क्या आवाज से, जैसे बरसात हो रहा है, बरसात से भीगने के लिए समाज छोड़ देगा? कुछ नहीं करता तो झोपड़ी बना देता है, महल बना देता है। बड़े बड़े आश्रम क्या हैं? महल ही तो हैं। सब काम पूरा समाज आपके लिए करता है, लेकिन वो देखना चाहता है कि वास्तव में आप अपने जो लक्ष्य लेकर के चले थे उस लक्ष्य में आप एकाग्रचित होकर के चल रहे हैं या बीच में भटक गए। अगर आप लगातार चलते हैं तो देखिए 10 साल 15 साल के बाद जो आप 10-15 सालों के बीच में आप कमाई करते हो ना भीतर से, उस कमाई को सुनने के लिए, इसको सत्संग कहते हैं। आप जैसे डुगडुगी बजाते हो कि आओ भाई सत्संग है, शाम को 3 घंटा 4 घंटा 2 घंटा सत्संग चलेगा, सब लोग आओ, तो पूरा पब्लिक सुनने के लिए आती है नहीं? आती है। आप भीतर से क्या कमाई किए हो उसी को सत्संग कहते हैं ना, उसी का तो चर्चा करेंगे। बाहर का धन आपके पास कुछ है ही नहीं है। भीतर का जो धन कमाई आपने किया है उसी कमाई को सुनने के लिए पब्लिक आपके पास आती है। और जब आप सही ढंग से अपनी प्रस्तुतिकरण करते हैं तो देखिए वही समाज और प्रसन्नचित होती है, प्रफुल्लित होती है, आनंदित होती है, बल्कि उसके अंदर में और इच्छा होता है कि मैं भी ये काम करूं। तो आप अकेले थे, अब देखिए 1 से 2 हो गए, एक सन्यासी और आपको मिल गया। अब दो हुए, पब्लिक देख रही है और दोनों में एक रूपता है, प्रसन्नता है, और दोनों जो है उस लक्ष्य को पाने में लगातार चल रहे हैं। तो तीसरा भी आ जाता है, चौथा भी आ जाता है, 5वां भी आ जाता है। वो जो पहले आपने देखा भी होगा, जमात चलती थी, जमात। जी। एक उसमें महंत होते थे, आचार्य महंत, और बाकी जो है उनके शिष्य। किसी जमात में 100 लोग हैं, किसी में 50 हैं, किसी में 75 हैं, किसी में 40 है, किसी में 30 हैं। तो कौन है? समाज के लोग ही तो हैं। आपकी जो भीतर का ज्ञान आपने अपने अंदर में प्राप्त किया है, उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो आपके पास आए हुए हैं। अगर आपने अपने ज्ञान रूपी धन को इनके ऊपर आपने न्यौछावर किया तो जीवन भर आपका सेवा भी करते रहेंगे और आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे भी।
और अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित भी कर देते हैं। समर्पित तो कर ही दिए हैं, लेकिन प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं आपके साथ, और अपने स्वयं प्रसन्न रहते हैं, और अपनी प्रसन्नता आप पर भी बिखेरते हैं और समाज पर भी बिखेरते हैं। लेकिन जब वो ज्ञान धन आपसे नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तब क्या होता है? तो जो आपकी अपनी खुद की व्यवहार शैली है, उस व्यवहार शैली से वो दुखी होता है, और जब दुखी होता है तब आपके ऊपर एक्शन हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आसाराम बापू, जबरदस्त उदाहरण है कि नहीं? जी जी है। कहाँ पूरा विश्व करोड़ों अनुयायी उनकी थी, और घर में उनका फोटो लगा लगा करके उनकी आरती उतार रहे थे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे गुरुजी ऐसा कर भी सकते हैं। लेकिन जब वो जिस काम को कर रहे थे, या जिस ज्ञान को संसार को बांट रहे थे, उसमें वास्तव में अपने लाइन से भटक चुके थे। वो तो संतों की बाहरी चीजों को देख करके भीतर से तो वासनाओं से ग्रसित थे, वासना मुक्त अपने आप को कर नहीं पाए थे। तो जब इस क्षेत्र में आए, खाली सत्संग करते रहे, सदग्रंथों का, उसी को बोलते हैं परवचन। ऐसे लोगों को ही कबीर साहब ने गधा शब्द का प्रयोग किया, गधा और करछुल। गधे के ऊपर वस्त्र लाद दीजिए, वो जैसे मालिक यहाँ लाता है और ले जाके वहां उतार लेता है। उस कपड़े से उस गधे को क्या महत्व है, क्या मतलब है? कुछ नहीं। ऐसे करछुल है, हर व्यंजन में जाता है, लेकिन उस व्यंजन का स्वाद कहीं ले पाता है? जानता है वो? कुछ नहीं। उस हर व्यंजन में जाता है। ऐसे ही वासना ग्रसित व्यक्ति सभी सदग्रंथों का अध्ययन तो करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई जरा सा भी छींटा नहीं पड़ता है, और वही अंत में अपनी वासना वृत्ति के कारण स्वयं भीतर से दुखी ही है, समाज को भी और दुखी कर देता है। अब आप बता दीजिए, जिस समय में आसाराम का कांड हुआ था, उस समय में समाज में किस तरह की तहलका मची थी। जी जैसे अचानक शांत तालाब में, ठीक है, जी तालाब के शांत पानी में एक बहुत बड़ा पत्थर आप डाल दीजिए, फेंक दीजिए, तो आप देखेंगे कि पानी का कितना बड़ा हलचल होता है। उसी तरह से पूरे शांत समाज में एक ऐसा कांड हो गया, पहाड़ टूट पड़ा कि पूरे समाज को हलचल कर दिया। जो कि बाह्य वृत्ति को त्याग करके ही अंतर्मुख हुआ जाता है। ये जो ज्ञान की चर्चा होती है ना सत्संग की, ये बाह्य वृत्तियों को त्यागने के साधन बताए जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति बाह्य वृत्ति में ही है, और उसी नाते वो दुखी है, पीड़ित है। और वो जब अपने आप को जानने लगेगा कि सत्संग के माध्यम से इस कर्म का परिणाम ये होता है, इस कर्म का परिणाम ये होता है, इस कर्म का ये परिणाम होता है, वो जैसे जैसे सत्संग में जाने लगता है, धीरे 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 उसकी भी अपनी बाह्य प्रवृत्तियां अंतर्मुख होने लगती हैं, और वही भक्त हो जाता है। आगे चल करके संत भी हो, साधु भी हो जाता है, साधु होकर के संत भी हो जाता है। कहाँ से आते हैं लोग? वही लोग तो हैं, आपके ज्ञान को प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे अपने आप को भी वही बना लेते हैं जो आपकी इच्छा है कि जो मैं हूँ वही सामने वाला भी हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा, उसका कल्याण हो जाएगा। वह जीव जो है कहाँ फंसा हुआ है, ये जो मैं हूँ, जब मैं अपने आप को प्राप्त कर लेता हूँ ना, तो दूसरे को देख करके मन द्रवित होता है। वहाँ उसको लूटने का भाव नहीं होता है, बल्कि उसको ज्ञान देने का मन करता है। इसको जानकारी दे दें कि बाबू हो, इस काम को तुम छोड़ दो, और छोड़ दोगे तो जो तुम देख रहे हो ना वर्तमान में, उसका परिणाम, जैसे बीड़ी पीते हो तो बीड़ी पीते 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 अपने फेफड़े को, मांसपेशियों को गला डालते हो, और खांसते हो तो खांसते खांसते आपके बलगम निकल जाता है। खुद देख रहे हो, खुद पीड़ित हो, खुद जो है उस धुआं से, जो धुआं है, पहली बार जब धुआं नाक में जाता है तो कितना कष्ट देता है, और तुम बार बार उस धुआं को जब अंदर ही ले रहे हो,
नाक से निकाल रहे हो, मुंह से निकाल रहे हो, मुंह भी काला कर दे रहा है, दांत भी काला कर दे रहा है, मुंह से सुगंध आने की बजाय दुर्गंध आ रहा है, कोई आपके सामने बैठ नहीं सकता है, कोई मुंह आंख से आंख मिला करके जो है बात नहीं कर सकता है। तमाम तरह की चीजें तुम जो देख रहे हो इसे तुम छोड़ दो। तब उसके मन में जब ये बात आती है कि हाँ सचमुच ये तो गंदा है, लेकिन क्या करूं, ये मेरे ऊपर हावी हो गया, नहीं छूट रहा है। तब वहां जब आप साधन बताते हो छोड़ने का, और उस साधन का जब प्रयोग करता है और जब उसका बीड़ी छूट जाता है तो ही आपका मुरीद हो जाता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? सही है सर। खाली बीड़ी ही की बात नहीं है, जो जी। व्यक्ति भी जिस जो चीज बात से मानो। दुखी है, जी जी। संत उस चीज को तो देखते ही समझ जाते हैं और उसका उनके पास साधन रहता है, वो सिर्फ बताते हैं। उस साधन का आप जैसे प्रयोग करोगे तैसे जन्म उस अपनी ही पीड़ा से आप मुक्त हो जाओगे। तो संत को उस भीतर से धन्यवाद देते हो। भीतर से धन्यवाद देने का मतलब क्या है? बाहर से दिखाई देने लगता है, अंदर आत्मा से नहीं बाहर से दिखाई देने लगता है कि आप उनकी पहली बात तो चरण में अपने सर को नवा देते हो, जी। अपने परिवार को भी कहते हो प्रणाम करो महात्मा है, अपनी कमाई का जो भी हिस्सा आपके पास है तत्काल में उनके चरणों में रख करके प्रणाम करते हो। ये सब दिखता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप के पीड़ा से अपने आप को ही मुक्त किया। कैसे? उन्हीं के दिए हुए ज्ञान से। ज्ञान माने जानकारी। वो अपने आप का नहीं निकालते हैं, सिर्फ जानकारी देते हैं। निकालते आप स्वयं ही हो, करना आप ही को होता है, लेकिन वो सिर्फ जानकारी देते हैं। और वही जानकारी प्राप्त करके धीरे 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 मेहनत आप करते हो, और अपनी मेहनत करने से धीरे 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 आपका वो चीज छूट जाता है। और उन्हीं महात्माओं को, वो भी हैं तो आप ही जैसे, वो भी शरीर में है, उनका भी मन है, उनके भी आंख है, उनका भी पैर है, उनका भी पेट है, उनका सब कुछ जैसे आपका वैसे उनका भी है। लेकिन उन्होंने जो भीतर से अपने आप को देखा, अपनी कमी को निकाला, उसी जिस तरह से अपनी कमी को निकाले रहते हैं वही आपको बता देते हैं कि बाबू हो मैं भी पहले पीता था, लेकिन धन्य है महात्मा लोग, हमको ज्ञान दिए, हमने भी थोड़ी मेहनत की और इस तरह से मेहनत की और हमारी बीड़ी छूट गई। अब तुम भी छोड़ सकते हो, थोड़ा सा मेहनत करो। बस मेहनत किए नहीं, बीड़ी छूटा नहीं और भाव विभोर हुआ नहीं। ऐसे ही होता है धीरे धीरे। मैं आप लोगों को जो ज्ञान दे रहा हूं 1000 दिन से लगातार, आज 1003 दिन हो गया, मैं वही कर रहा हूं कि आपने ही भीतर जो मेरी अपनी खुद की वासना थी, वो वासना मैंने कैसे गुरुओं के सानिध्य में आने के बाद धीरे 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 उसको मैंने शांत कर पाया। और अभी भी मैं संत समाज में क्यों रहता हूं, संत फेस में क्यों रहता हूं, नाम के आगे संत क्यों लिखता हूं, इसका यही रीजन है कि मैं 24 घंटा अपने आप पे चौकन्ना रहना चाहता हूं, कि ताकि कहीं से भी किसी भी तरह से वासना मुझे याद ना आए। वासना का मतलब खाली एक स्त्री ही नहीं है, वासना का मतलब होता है इच्छा। इच्छा किसी भी तरह की इच्छा हुई वो तुरंत आप के अपने पद से च्युत कर देती है। यानी ये जो शरीर है ना, ये शरीर ही इच्छाओं का भरा हुआ है, वासनाओं से है। कभी पानी मांगेगा, कभी आंख का रूप देखने का मन करेगा, कभी कान बहुत बढ़िया बढ़िया सुनने के मन करेगा, जैसे सत्संग ही सुनना हो तो अच्छा अच्छा शब्द सुनना चाहेगा। आंख से देखना ही हो तो कोई ग्रंथ जब नया देखेगा उसी को पढ़ेगा, जिसको एक बार पढ़ लिया वो आंख नहीं पढ़ना चाहता। तो ये सब भी क्यों है? इच्छाएं। जी जी। इच्छाएं बलवती हैं, और कितनी प्रकार की इच्छाएं हैं ये तो समय बताता है कि कौन सी इच्छा में मैं हूं वर्तमान में। वही मैं बता रहा हूं कि शांत चित्त बैठे रहिए। खाली जो ख्याल हो वो समझिए कि आपकी इच्छाएं जागृत हो रही हैं। ख्याल होना ही वो इच्छा जागृत करना हुआ। और जैसे अगर आपने उसको बलवती बनाया, आपकी अपनी खुद की कमजोरी दिखाई देने लगेगी। और लेकिन आप जब बैठे रहेंगे शांत चित्त, जैसे कोई भी ख्याल आया वैसे उसको पकड़ लिए और उसको जैसे 2-4 प्रश्न करना शुरू किए, वो तुरंत गायब हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो जो आपकी शांति की स्थिति है और अपनी खुद की चेतना है, जो मैं स्वयं हूं, शांत स्वरूप, शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एकरस हूं, वो एकदम मालूम पड़ता है, स्पष्ट दिखता है कि कुछ भी
अगर हमारे अंदर में आ रहा है इसका मतलब वो मिलावट करने आ रहा है, क्योंकि मैं शुद्ध हूं, मैं तो एक ही वस्तु हूं, मेरे में अन्य कोई वस्तुएं नहीं है। और अपने स्वयं के अकेलेपन का वस्तु का जो ज्ञान है उसको हो जाने से बाकी चीजें जब मिलती है ना तो मालूम पड़ता है कुछ मिल रहा है, एहसास होने लगता है। और वो एहसास हो करके मुझे दुख देने आ रहा है, पीड़ा देने आ रहा है, या मुझे सुख देने आ रहा है, प्रसन्नता देने आ रहा है। ना मैं प्रसन्नता हूँ ना मैं दुख हूँ, मैं दोनों नहीं हूँ। अब दोनों के मध्य में मैं एकदम बिल्कुल शांत हूँ, तभी तो मैं शुद्ध बन पाऊंगा। जी 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 प्रसन्नता आया तो भी मिलावट है, जी वो भी ज्यादा देर नहीं रहता है। जी दुख आया वो भी मिलावट है, वो भी ज्यादा देर नहीं रहता है। लेकिन जितना देर लोग रहते हैं वही महसूस कराते हैं, और मुझे मालूम पड़ता है कि मैं वही हूं, जो कि मैं दोनों नहीं हूं। अब 5 महीने से लगातार मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीना हो गया। जी अब 5 महीने में आप बता दीजिए कि लगातार आप सुबह शाम बैठ रहे हैं, सुबह कम लेकिन शाम को ज्यादा। गर्मी लगी कि नहीं लगी? जी लगी। आंच लगा कि नहीं लगा? जी मालूम पड़ता था भाई जला देगा, झुलसा देगा, जला करके झुलसा करके मुझे मुठा राख कर देगा, ऐसा महसूस होता था कि नहीं? जी लेकिन क्या मैं हो गया? आज 6 अगस्त है, आप बता दीजिए कि 6वें महीने में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और 6वें महीने में बता दीजिए अभी भी गर्मी है लेकिन कम है। जी लेकिन जो प्रचंड गर्मी हम लोगों ने देखा, क्या उस प्रचंड गर्मी की वजह से क्या मैं जल गया, क्या मैं झुलस गया? बोलिए। नहीं। अब आने वाले समय में प्रचंड ठंडी आएगी तो क्या मैं ठंड के कारण मर जाऊंगा? वह भी देखा जाएगा। लेकिन अभी जो तत्काल में हम लोगों ने 5 महीना से देखा, जी तो क्या उसमें मैं जल गया? तो गीता के अंदर में जो लिखा हुआ है, क्या मैं उसमें अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं? पहले पढ़ते रहे होंगे लेकिन कुछ मालूम नहीं पड़ता रहा होगा कि क्या लिखा है। जी लेकिन अब महसूस हो रहा है कि नहीं? अब गीता के श्लोक में ही आप स्थित हो गए, श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं, सुनने सुनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही हो गए आप। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषित मारुतः। तो अग्नि तत्व तो यहाँ हमने प्रचंड 5 महीने तक लगातार आप देखे, लेकिन क्या मुझे वो जला दिया? मेरे शरीर के ऊपरी हिस्से पे जरूर एहसास करा दिया, एहसास कराया, लेकिन जलाया नहीं। मैं जला नहीं, क्योंकि जैसे अग्नि एक तत्व है अपने आप में, वैसे मैं स्वयं भी अपने आप में एक निज तत्व हूँ। यही मुझे मालूम हुआ कि मैं स्वयं अलग हूँ उससे, और अलग होने का अनुभव करने के कारण वो ताप, आंच, गर्मी, पसीना, जलना, झुलसना, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, अब बता दीजिए कि 10 से 15 मिनट में अपने आप शांत हो जाता है कि नहीं? जी और शांति स्थिति 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे तक बना रहता है कि नहीं? जी तो सिस्टम से जब काम करेंगे और लगातार करेंगे तब मुझे वो दिखाई देता है। तो मैंने आपको क्या कहा, कैवल्य दशा ये आपको मिला, तो अपने अकेलेपन का एहसास हुआ कि नहीं हुआ? जी कितनी चीजें मिलती थी, पसीना, ताप, आंच, गर्मी, अब एक एक करके गिनिए। उसी भीड़ में मैं अपने आप को खो रखा था, और जैसे जैसे एक एक करके मैं अपने जीवन से उसे निकालता गया, निकालता गया, और वैसे जब मैं अपने अकेलेपन का एहसास हुआ कि नहीं? जी बोलिए। जी जो भीड़ मेरे अंदर में थी वो भीड़ छटी जब, तब ना मुझे अपने अकेलेपन का एहसास हुआ। और 1 घंटे तक लगातार दम बैठा हूँ, कोई मन में ख्याल, याद, स्मरण किसी भी प्रकार का नहीं आ रहा है, न शरीर के ऊपरी हिस्से का आ रहा, न भीतरी हिस्से का आ रहा, और न ही मन मस्तिष्क की कल्पना कुछ आ रही है। एकदम शांत अपने आप में हूँ कि नहीं हूँ? जी तो प्रत्यक्ष एकदम सहज में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी जी तो सहज की चीजें सहज है, लेकिन हम खुद असहज बना रखे हैं। अब जो असहज बना रखे हैं, तो बनाई हुई चीज को अपने से अलग करना होगा कि नहीं होगा? जी करना पड़ेगा। और जब ढंग से करेंगे
अपने से तो कर नहीं सकते, क्योंकि इनका तब मूड है, तभी तो हम दुखी हैं। जी जी अगर हम खुद कर पाते तो किसी दूसरे का संगत लेने की क्या जरूरत है। जी इसीलिए संत महात्माओं की जरूरत होती है कि सुबह शाम संतों के पास बैठिए और साधना करिए। इसी का देन है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ, 20 जून सन 2007 से मैं यहाँ हूँ, ठीक, जी 20 जून सन 2007, और धीरे धीरे साल भर के अंदर ही सबको पता चल गया कि कोई भी यहाँ पर बीड़ी सुरती गांजा भांग कोई भी खा पी करके इस परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। तो धीरे 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 मैंने जो पहले की इस आश्रम की व्यवहार शैली था, उन व्यवहार शैलियों को हमने धीरे 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 काटा। आज हम लोग जो 3 साल से बैठ करके साधना कर रहे हैं, यहाँ इस परिसर में आप देखेंगे कोई बीड़ी सुरती गांजा भांग पी खा करके नहीं आता है। जो लोग जानकार हो गए हैं वह बिल्कुल, जब अगर आएंगे भी कोई जरूरी काम होगा तो बाहर नल है, नल पर कुल्ला करके तब आते हैं मेरे पास। और नहीं भी किए तो मैं पहले ही कह देता हूँ, भैया जरा आप जो खाए पिए हो पहले उसको कुल्ला करके आओ, नहीं बाहर फेंक करके कुल्ला करके आओ। पहले तो मैं थोड़ा टाइट हो जाता था, लेकिन अब टाइट नहीं होता हूँ, बस प्रेम से कहता हूँ भैया आप जा करके जरा कुल्ला करके आओ। तो वो भी डरता है, वो भी जानता है कि हाँ भाई महात्मा इनके सामने इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, तो तुरंत जाता है कुल्ला करता है, आकर के तब अपनी बात कहता था। मैं भी सुनता हूँ और जो करने कराने लायक रहता है मैं कर करा देता हूँ। तो शांति इस परिसर की बनी कि नहीं बनी। जी जी जितने भी यहाँ अधिकारी आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट के अंदर में उनको महसूस होता है कि यहाँ शांति है। वो महसूस करते हैं कि यहाँ शांति है। जब वो, क्योंकि वो लोग अनुभवी होते हैं ना, वो भी पूर्व जन्म के संत हैं, साधु हैं। जी जी कर्म करते 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 कुछ वासनाएं रह गई थी, जो जन्म लिए, जन्म लेने के कारण उनको फिर समाज का सेवा भी करना पड़ रहा है। लेकिन जो पूर्व में अनुभव कर चुके हैं, वो उस तरह के जब उनको एनवायरनमेंट मिलती है तो पूर्व की संस्कारें जागृत होने लगती हैं, तब मालूम पड़ता है कि हाँ मैं किसी के पास हूं। वो चीजें धीरे धीरे मिलती हैं। ये चीजें मैं जब शुरू शुरू में श्वास को दिखाना शुरू किया तो क्या तुरंत ही जब आपका मन बेचैन होना, व्याकुल होना, घबराना या जो कुछ भी मिलता था, क्या उससे तुरंत शांत हो जाता था? नहीं, बहुत समय लगा। लेकिन धीरे धीरे सुबह शाम फिर आप भी मेहनत करने लगे घर पर भी, तो धीरे 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 अब आपको कैसा लगता है 1000 दिन बीत गए। अब बता दीजिए, बहुत सारे लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि आप अपनी साधना कितने दिन में सिखा देंगे। बता दीजिए मैं उनको क्या कहूँ कि कितने दिन में सिखा दूंगा। मैं तो उन्हीं से प्रश्न करता हूँ, भाई लगन जितना हो। मैं तो जीवन भर सिखाने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी लगन कैसी है? आप 2 दिन में सीख लोगे कि 1 दिन में सीख लोगे कि 10 दिन में सीख लोगे कि जीवन भर आपको लगाना पड़ेगा, या पता नहीं है ये कई जन्म लगाना पड़ेगा? जी जी मुझे क्या मालूम। मैं तो रास्ता बताऊंगा, चलना आपका काम है। सीखेंगे तो आप भीतर से ना, जो मैं बताऊंगा, जब उस कार्य को करोगे जो मेरे बताए अनुसार, उसका जब परिणाम सामने आएगा तब ना मालूम पड़ेगा कि हमने सीखा कि नहीं सीखा। जी जी बोलिए। जी 1000 दिन बीतने के बाद तब मैंने जो स्थिति देखी आपकी, तब मैंने उस शब्द का प्रयोग किया कि यही कैवल्य दशा है। जी अब बता दीजिए, कैवल्य दशा आपने सुना भी नहीं होगा, जी क्योंकि वो सुनते थे साहब, नहीं जानकारी नहीं थी। केवल दशा सुनते थे, सुने होंगे, सुनते रहे, लेकिन पढ़ते वो रहे। क्या है आपको कुछ पता चलता था? कोई पता नहीं था। लेकिन मैं जब अभ्यास कराना शुरू किया जी तो कब कैवल्य शब्द का मैंने प्रयोग भी नहीं किया था कि ये इस कैवल्य तक जाना है। जी लेकिन जब मैं उस लेवल पे आपको देखा तब ने बताया कि कैवल्य दशा इसी को कहते हैं। जी अब आप बता दीजिए, जितने शब्द हैं उस शब्द में कहीं न कहीं हम लोग हैं, जी लेकिन हमें जानकारी नहीं है कि उस शब्द पर मैं वर्तमान में हूँ। जी वो तो जब गुरु साक्षात देखता है, अनुभव करता है,
यानी महसूस करता है भीतर से, तो साफ साफ भीतर से अपने आप को मान लेता है कि ये इस लेवल का व्यक्ति है, इसके साथ व्यवहारिक रूप से संगत करने लायक है कि नहीं, वो तुरंत मालूम हो जाता है। तब आगे की क्रिया प्रतिक्रिया शुरू होती है, नहीं तो वहीं लास्ट हो रहता है। अगर आपका जीवन बिल्कुल वासना ग्रसित है तो हम लोगों का एहसास हो जाता है कि वासना से ग्रसित है, ये यहाँ आने के बाद भी जो है कमंडलाचार करेगा, इनके कमंडल उनके पास, उनके कमंडल उनके पास। इसीलिए हम लोग किसी को जल्दी बिना पात्रता देखे कोई चीज नहीं देते हैं। जो अच्छे संत हैं उतावले में नहीं हैं, वो स्थिर हैं अपने आप में, किसी को भी कोई ऐसी चीज नहीं दे देते हैं जिसका ले जाकर के जहर बनाए, यानी समाज में उसका दुरुपयोग करे। उसको खुद को अपनी खुद की टैलेंटता जागृत करने के लिए धीरे धीरे सिखाया जाता है कि तुम्हारे अंदर में खुद हर प्रकार का टैलेंटता है, बस उसी में से एक किसी को जन्म आप अपने जीवन में ईजाद कर लो और अपने आप को वासना मुक्त करके, और मुक्त होना चाहते हो तो मुक्त भी हो सकते हो। सामाजिक सुख सुविधाएं लेना चाहते हो, मान प्रतिष्ठा लेना चाहते हो तो भी मिल जाएगा, लेकिन वो मान प्रतिष्ठा सुख सुविधा वो आप नहीं हो, वो समाज का है, वो प्रकृति का है, वो समय से आपको दिया है तो उसके एवज में कुछ आपसे चाहेगा, अगर पाएगा तो लगातार देगा, नहीं पाएगा तो बीच में खींच लेगा, और जब खींचेगा तो उल्ल होकर के गिर पड़ोगे, और जब उल्ल होकर के गिरोगे तो क्या होगा, हाथ पैर दांत तो सब टूट जाएगा। यही हो रहा समाज में, क्योंकि कोई भी काम हम मन से कर ही नहीं रहे, खाली ले रहे हैं, उठा ले रहे हैं, लेकिन काम को काम की तरह कर नहीं रहे हैं, और ना ही किसी विशेषज्ञ के साथ बैठ करके उसका हम अनुभव कर रहे हैं कि उस काम को कैसे करना चाहिए। कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा, कोई चिंतन नहीं हो रहा, कोई सत्संग नहीं हो रहा है, और सत्संग भी हो रहा है, विचार विमर्श भी हो रहा है, तो बस हा हा ठीठी वाली। यहाँ मैंने इस बात का जिक्र कर देता हूँ, भृगु नारायण द्विवेदी जी एक वकील साहब थे, आपको शायद पता होगा, एक कटरा में रहते थे जी, ITI के ठीक सामने जी। उन लोगों ने एक सीनियर सिटीजन कमेटी बना रखा था। वो लोग जो है आपस में मीटिंग करते थे, तो जितने लोग उसमें मेंबर थे वो सब इकट्ठा होते थे, मीटिंग करते थे समस्या समाधान करने के लिए। लेकिन करते क्या थे कि उसी में 2-4 लोग वो कविताकार लोग थे, वो अपनी कविता कहते थे और समोसा चाय पीते थे, और फिर वो मीटिंग खत्म और अपने अपने घर। किसी का कोई समस्या समाधान नहीं हुआ। 2-4 बार हमको बुलाए, मैं गया उनकी मीटिंगों में, देखा मैंने, तो मैं वहाँ पर एक बात उन लोगों के सामने कहा कि भाई ये तो मीटिंग हुआ किसी का समस्या समाधान करने के लिए, और किसी का समस्या समाधान हुआ नहीं, तो इस मीटिंग का क्या मतलब हुआ। तो उन्होंने कहा कि तो आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा कि देखो मेरे पास समाज की संपत्ति है और इस समय कोई साधु बन नहीं रहा है, तो मैं चाहता हूं कि वृद्धाश्रम बने, और वृद्धाश्रम में वास्तव में जो वृद्ध लोग हैं जिनकी वास्तविकता है कि जिनके पास घर नहीं है वो आश्रम में रहें, जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है वो भोजन आश्रम में ही रह करके भोजन भी करें। माने सारी सुख शांति जैसे अपने परिवार में मिलता है वैसा सब कुछ संस्था वहाँ से आपको प्रोवाइड कराएगी। यहाँ तक कि मैंने कहा कि अगर मान लीजिए जिसको जैसी ज़रूरत हो, मान लीजिए भोजन की आवास की व्यवस्था है, भोजन नहीं है, तो भोजन अगर वो आश्रम में आके कर सकते हों, नज़दीक हों, तो आश्रम में आके करें, अन्यथा उनको जन्म हम अपनी संस्था की तरफ से राशन उपलब्ध करवा दें, जो उनकी आवश्यकता हो महीने में पहुंच जाएगा उनके पास। आटा चावल दाल मिर्च मसाला तेल गैस सब कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। बशर्ते मेरा निवेदन यही रहेगा कि भजन करना होगा। मैंने कहते कहते यहाँ तक कि मैंने कहा कि मान लीजिए जो लोग नहीं भी आ सकते हैं घर परिवार छोड़ करके और घर परिवार से पीड़ित हैं, तो मैं उनको 300 रुपया पर मंथ अपनी संस्था की तरफ से उनको उनके पास पहुंचा दिया करूंगा। लेकिन
जो मैं हृदय से कह रहा था और करने को तैयार था, लेकिन एक बात मेरी कहीं सुनी नहीं गई। एक राकेश मित्तल जी थे, आईएएस सचिव थे, पहले यहाँ डीएम भी रह चुके हैं। जी डीएम रहे तो वो कबीर पीस मिशन बनाए थे। वो एक बार आए यहाँ पर, तो यहाँ अनिल कुमार आईएएस थे कमिश्नर, उनकी अध्यक्षता में यहाँ मीटिंग हुई, मैं भी बुलाया कि मैं भी गया। तो वहाँ इन लोगों ने अपनी बात को रखा कि हम लोग चाहते हैं कि एक सीनियर सिटीजन कमेटी के रहने के लिए वृद्धाश्रम बन जाए। तो उन्हीं के बीच में मैं खड़ा होकर के मैंने कहा कि अलग से वृद्धाश्रम बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आश्रम उपलब्ध है, कमरे हैं, जिनको भी वहाँ रहने की ज़रूरत हो वो सहर्ष मैं स्वीकार करता हूँ कि वहाँ आएँ और रहें, और संस्था हमारी उनको सब कुछ प्रोवाइड कराएगी। आप लोग अगर सुख सुविधा दे सकते हैं तो ठीक है, हमारी संस्था आपको सब कुछ उपलब्ध कराएगी। लेकिन बस खाली मीटिंग तक ही सीमित रह गई, ना उनको ज़मीन मिली, ना उनका वृद्धाश्रम बना, और ना ही वहाँ के लोग मेरे पास आए। फिर मैं उस कमेटी में जाना ही बंद कर दिया। साथ समझ रहे होंगे, 1003 दिन आज हो गया कि जो मैं कह रहा हूँ उसका अनुभव करा रहा हूँ कि नहीं, जी प्रैक्टिकल करा रहा हूँ कि नहीं। जी हो रहा है। तो जब जो चीज़ें आँखों देखी, जब आँख से देख लिया जाता है, उसमें कोई शंका, भय या किसी प्रकार का कोई कुछ रह जाता है? नहीं रह जाता। अब आप 1000 दिन से लगातार देख रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और मैं जो साधना करा रहा हूँ वो प्रत्यक्ष दिखा रहा हूँ, और प्रत्यक्ष मैं कर भी रहा हूँ आपके साथ। जी जी ये भी नहीं खाली बता दे रहा हूँ जाके बैठ के करो, जी साथ साथ कर रहा हूँ। और साथ साथ जब किया जाता है तो उसमें जो आत्मबल मिलता है साधक को, जैसे हमारे गुरुजी, जब मैं गुरुजी के पास सन 90 में आया, 17 सितंबर 1990 में मैं जब गुरुजी के पास आया, तो उनको मैं देखता था कि रात में बैठते थे, और मैं, हमारे गुरु भाई 6 गुरु भाई और पहले हो चुके थे उनके शिष्य, लेकिन वो सब दूर दूर रहते थे। कोई हरियाणा है, कोई पंजाब है, अरे हरियाणा नहीं, पंजाब में, कोई हिमाचल में, कोई हरिद्वार में, इस तरह से, या कोई जो यहाँ भी रहते थे गुरुजी के पास, तो वो भी अपना आश्रम बना कर कहीं दूर रहते थे। इस तरह से जब मैं आया तो मैं अकेले गुरुजी के पास रहता था। तो गुरुजी की हर क्रिया को मैंने देखा ना, जो आत्मविश्वास मुझे जगा, उनकी हर क्रियाओं को मैंने देखा। दिन भर वो खुद भी गेंदा की तरह उछल करके समाज का सेवा करते थे। समाज का सेवा मतलब वो घर घर नहीं जाते थे, आश्रम में आए हुए समाज का कोई भी व्यक्ति उनकी सेवा करते थे। जैसे वहाँ पास में कोई खेती वाले लोग, किसान लोग हैं, आते थे नल पर पानी पीने, तो मैं देखता था कि दौड़ के जाके खुद नल चलाते थे। वो हमारे गुरुजी खुद दौड़ के जाके नल को चला देते थे कि ताकि आराम से पानी पी सकें। मुझे इस बात का ख्याल हुआ कि सिर्फ नल चला देने से उसकी तृप्ति नहीं होगी, पानी पीने से। फिर मैंने अपने माता जी से कहा कि आप 5 किलो गुड़ महीने में ला के यहाँ रख दिया करो। तो गुड़ के साथ पानी जब किसान पिएंगे तो कितना उनको आत्मसंतुष्टि होगा। वो धीरे धीरे, और रात में उनको बैठते हुए मैंने देखा, कभी सोते हुए देखा ही नहीं मैंने उनको, रात भर बैठे ऐसे रहते थे। तो जो शिष्य गुरु के सानिध्य में रह करके जिन क्रियाओं को देखता है, उन्हीं क्रियाओं में तो विश्वास करने लगता है, और उसी में विश्वास करते 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 खुद को उसी में रमा लेता है। और वही काम मैं आपको करा रहा हूँ 1000 दिन से लगातार। मैं भी बैठ रहा हूँ, आप भी बैठ रहे हैं, तब आपका मनोबल ऊंचा है और आप उसी में रम रहे। लेकिन मैं खाली कह देता, आप जाओ ऐसे करो, जाओ माला जपो, जाओ मंत्र जपो, जाओ सदग्रंथ पढ़ो, जाओ इस तरह की साधना करो, तो कह देने मात्र से आपके अंदर में वो रमतापन नहीं आ पाएगा। लेकिन जब साथ साथ रह करके आप करते हो तो आप बिल्कुल उसी में रम जाते हो, वो रमतापन अपने आप आ जाता है, करना नहीं पड़ता है। इसी तरह से ये जो साधना है ना, स्वयं को जानना, स्वयं को जाना हुआ व्यक्ति ही आपको स्वयं को जाना पाएगा।
जो अधूरा है, जितना चला है उतना ही बता पाएगा, लेकिन जो पहुंचा होगा वो अपने साथ साथ कराता है, न कि आपको भीड़ का हिस्सा बनाता है। वो देखता है, वो जो विशाल देव की वो जो कहानी है कि राजा अपने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि मेरे पास तक जो पहुंचेगा उसको मैं पूरा अपना राजपाट दे करके मैं जंगल जाऊंगा भजन करने, उसे मैं राजगद्दी दे दूंगा। वही सेम स्थिति है कि राजा जंगल नहीं जाता है, रहता वही है, लेकिन वो जंगल जैसा काम करता है उसी राज्य में ही। राजमहल में नहीं रहता है, नदी के किनारे एक छोटा सा झोपड़ी बनाता है और उसी में भजन करता है। और वो जो राजा जिसको बनाया है उसको जब जब आवश्यकता पड़ती है किसी तरह की सलाह मशवरा करने के लिए, अपने स्वयं वहाँ जा करके उनसे सलाह मशवरा भी करता था और उनकी देखरेख भी उसी तरह से करता था कि मेरे वजह से इनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। दोनों में आपस में एकरूपता बनी रहती थी। तो वही चीजें यहाँ हैं कि खुद को जब तक हमारे जो संत महात्मा हैं चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, स्वाध्याय करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन विश्वास किसको हो रहा है? तो उसी में से जिसको विश्वास होता है हम लोग साथ रख लेते हैं, धीरे 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 सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर उसके अंदर में खुद की इच्छा है उस चीज़ को सीखने की, जानने की, समझने की, तो धीरे धीरे सीख जाता है। नहीं तो मनमानी रह करके बाहरी जो क्रियाकलाप है उसी को खाली वो देख के रह जाता है। भीतर की जो वास्तविकता है कि किस तरह से उस कार्य को करना है, तो भीतर से जब मजबूत रहते तभी बाहर भी मजबूती आती है। और जब भीतर से मजबूत नहीं है तो बाहर से भीतर से कमजोर है तो बाहर से भी कमजोरी आ जाएगी, वो देखने को मिलता है। इसीलिए साधना को साधना की तरह करिए। अगर वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना चाहते, देखना चाहते हैं तो, और मोक्ष के बाद ही जब अपने आप का पूर्ण ज्ञान होगा कि मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो मोक्ष भी नहीं हूँ, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। जी, मुझे पहले से मोक्ष में बात समझ गए आप? जी। जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद की जब स्थिति आती है मुझे अपने आप को जानने की, तो अब मुझे मोक्ष भी जरूरत नहीं है। जी। तो अगली कड़ी शुरू होती है ना वहां से। जी। लेकिन अभी जिस कड़ी में मैं हूं उस कड़ी में मोक्ष प्राप्त करना जरूरी है। जी। बात समझे? जी। जिस कड़ी में है उस कड़ी से ऊपर उठने के लिए हमें मोक्ष की जरूरत है। और जब मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष मिलने का मतलब क्या? किसी का भी कोई आकर्षण मेरे मन में ना रह जाए, कोई मुझे अपनी तरफ ना खींच पाए, चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे घर द्वार हो, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे मेरी नौकरी चाकरी हो, चाहे मेरा शरीर हो, चाहे मेरा अपना खुद का मन क्यों ना हो। जब तक आपको खींचेगा तब तक आप मोक्ष में नहीं हो। और जब बिल्कुल एकदम शांत भाव 24 घंटा बन जाएगा तो आप देखिए परिवार के लोग भी याद नहीं आएंगे, ना पत्नी, ना बेटा, ना नाती, ना बहू, ना घर द्वार, दुकान मकान, रुपया पैसा, लेन देन, कुछ नहीं याद आएगा, सब एकदम शांत। फिर अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर ना ताप लगेगा, ना आँच लगेगा, ना गर्मी लगेगा, ना पसीना होगा, कुछ महसूस नहीं होता है। ये तो अनुभव किया ना आपने। फिर आपके शरीर के भीतरी हिस्से में दर्द, पीड़ा, दबाव, तनाव, खिंचाव कुछ नहीं मालूम होगा। फिर मन के अंदर में जो बेचैनी है, व्याकुलता है, घबराहट है, वो नहीं होगा, यानी मन की चंचलता एकदम शांत रहेगी। बाहर का, भीतर का, शरीर के ऊपर हिस्से का सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया और शांत स्थिति 24 घंटा से बनी है। यहाँ तक कि शरीर के भीतर हिस्से पे लघु शंका और दीर्घ शंका भी आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि उसी तरह से व्यवस्था करके आप बैठेंगे। ना आप ज़्यादा पानी पिए रहेंगे, ना भोजन शरीर को दिए रहेंगे, भूख को भी जीते रहेंगे, प्यास को भी जीते रहेंगे। धीरे 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 वो सब चीज़ों को जब जीते रहते हैं तो लगातार 24 घंटा बैठे रहने का मतलब क्या हुआ? उसमें कुछ भी ख्याल याद नहीं होता है, समझे नहीं आप? लेकिन उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता, तैयार करना पड़ता है। और जब तक अपने आप को उस तरह की तैयारी नहीं किए रहिए तो जो आप बिना तैयारी के घर से निकल जाएंगे। नहीं, तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी करके जाते हैं ना तो आत्मबल रहता है, आत्मसंतुष्टि रहता है कि मेरे पास है, किसी से मांगने जांचने की जरूरत
नहीं है। जी आप तीर्थ यात्रा में जाते हो, पूरे गांव एरिया के लोग एक बस में जाते हैं और सभी लोगों को देखता हूँ कि अपना अपना गठरी मोटरी अपने पास लिए रहते हैं। जी किसी से रुपया पैसा कपड़ा लत्ता जो कुछ भी है सभी लोग अपना अपना लिए रहते हैं, जी जो कि एक ही बस में हैं, जी एक ही जगह जाएंगे, एक ही तीर्थ स्थान में एक ही साथ रहेंगे, सब कुछ एक ही साथ हुआ। घर से निकले भी एक ही साथ हैं और लौट कर घर पे भी एक ही साथ आएंगे। जी लेकिन सभी लोग अपने अपने में तृप्त हैं कि मेरे पास कितना पैसा है, वो जानते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्चा करना है और खाने पीने की चीज़ें कितनी मेरे पास हैं। सभी लोग अपने अपने में संतुष्ट रहते हैं और समय समय से जब बस में बैठे हैं तो भी भूख लगा तो निकाल करके लगे चबाने, या बस जब कहीं रुकी तो। ऐसे ही जब हम अपने आप में पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहते हैं ना, जी तो फिर वो चीज़ें जो हम प्राप्त करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, आनंद भी लेते हैं, सब काम करते हैं क्योंकि मैं अपने आप में प्रिपेयर हूँ। तो इसी तरह से शुरू से ही भूख प्यास नींद आलस सब कुछ जीतना पड़ता है। जीतने का मतलब अपने बस में करना पड़ता है। धीरे 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 सब कुछ जीतते जीतते एक अवस्था ऐसी आती है कि हमारी पूर्ण रूप से जो चेतना है वो पूर्ण रूप की चेतना अपने आप में चेतनावान दिखाई देती है। तब कहीं आलस निद्रा जमुआई नहीं आता है। बात को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी आ रहा है। क्योंकि इस तरह का चर्चा कभी आपने सुना नहीं होगा। कभी नहीं साहब। किताबों में भले शब्द के रूप में कहीं पढ़ लिए हूँ, जी जी लेकिन वो अभी इस तरह की कहीं चर्चा लिखी नहीं जाती है, कहीं नहीं, इतना क्लियर कट। कहीं नहीं साहब। क्योंकि एक ही विषय पे वो लिखते हैं तो एक ही विषय पे लिख करके बस समाप्त कर लेंगे। क्योंकि हमारे शरीर में कितने विषय हैं? 5 विषय हैं, जी 5 इंद्रियां, 5 विषय। जी अब पांचों विषयों पे एक साथ काम कौन बोल पाएगा? नहीं पाएगा। इसलिए क्लियर कट नहीं हो पाता है। जी एक विषय पर ही बोलता है तो एक पक्षी बोलता है, जी एक पक्षी लिखता है, सुख के बारे में ही पूरा वर्णन कर देगा, जी दुख के बारे में ही पूरा वर्णन कर देगा। दोनों को समन्वयात्मक रूप से चर्चा नहीं कर पाता कि ये भी मेरे लिए घातक है, ये भी मेरे लिए घातक है। जी अरे जहाँ दुख हमारे लिए दुख का क्षण महसूस हो रहा है, जी वही दुख जो है सुख की घड़ी में भी हमें मिलता है, जी लेकिन हम भूले रहते हैं। अरे सुख खत्म होते देरी लगता है, कुछ नहीं। सुख जैसे ही खत्म हुआ तैसे दुख आपके अपने आप आ जाता है, बुलाना नहीं पड़ता है। जैसे दिन खत्म हुआ रात अपने आप आ जाती है, आपको लाना नहीं पड़ता है। रात खत्म होती है दिन अपने आप आ जाता है, आपको लाना नहीं पड़ता है। सेम टू सेम स्थिति है हमारे जीवन में। प्रसन्नता कब आई पता नहीं चलता है और दुख कब आया पता नहीं चलता है। प्रसन्नता तो जाते देरी नहीं लगता है, दुख को 1 घंटे का भी दुख लगता है 1 साल तक का है, और 1 साल का सुख 1 मिनट का भी नहीं लगता है। लगता कब खत्म हो गया पता नहीं चला। यही चीजें हैं, खुद को जानना है तो धीरे धीरे, क्योंकि पहाड़ चढ़ रहे हैं ना हम लोग। जैसे कल जो उदाहरण दिया था कि पहाड़ बिना सीढ़ी के आपने चढ़ के देखा होगा, कितना शरीर को झुका करके पकड़ करके सावधानी पूर्वक दाएं बाएं आगे पीछे देख करके पैर रखते थे, चलते थे। वही काम यहाँ करना है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब कुछ देख करके चलना, संभल के चलना है, सावधानी से चलना है। भीतर से मन में रहता है कि कहीं पैर फिसल ना जाए, अब फिसलूंगा तो नीचे कितनी गहराई खाई में जाऊंगा मालूम नहीं जी, खत्म हो जाऊंगा। इसलिए बहुत सावधानी के साथ इस काम को करना है। और अभी तो खाली कैवल्य दशा, मोक्ष दशा भी अभी नहीं आई है। मोक्ष दशा जिस दिन आ जाएगा उस दिन समझ लीजिए कि शरीर का ही मोह खत्म हो जाएगा। तब फिर वही चीज खोजेगा, बार बार खोजेगा, तो घर परिवार में नहीं जाएगा। लेकिन वो अवस्था नहीं है आपकी। जैसे जो निरंजन आया था उसकी स्थिति थी, वो कर सकता था, लेकिन उसके संस्कार इतने जन्म संस्कारित हैं उसकी कि उसको अपनी तरफ अपने आप खींच करके ले गई। क्योंकि मैं तो उसी को खत्म करने की बात कर रहा हूँ, वो और अपने आप में बनाए हुए है। और आप ही के सामने किसी बच्चे से कहा ना कि बच्चा जब पूछा तो अपने मन की मनोदशा तो जाहिर कर दिया
कि महाराज जी के बाद मैं ही महंत बनूंगा। जी। और महंत की जो प्रक्रिया है उसको जानने की कोशिश नहीं करेगा। वो तो स्थान का मैनेजर बनना आसान है, उसको महंत कह रहा है, लेकिन मैं तो भीतर से महंत बनाना चाहता हूँ ना। जी। भीतर से महंत बनिए, पूरा संसार आपका, सारे संसार के मैनेजर आप हो, सब आपके हैं। एक स्थान के महंत मैनेजर बनने से क्या फायदा, पूरे संसार का बनिए ना। मैं तो ऐसी शक्ति रखता हूं कि पूरे संसार का आप मैनेजर बनिए, मालिक बनिए, लेकिन उस लायक अपने आप को बनाइए तब ना। नहीं तो क्या हुआ कि घर से निकले थे, एक तो कहावत क्या है, हर से छूटे कुदारी से विश्राम करें। घर त्यागे इसीलिए कि कुछ करना ना पड़े। स्थान का मैनेजर बन रहे हैं, महंत बन रहे हैं कि यहाँ अपना पूरा जीवन खपत कर डालो उसी में, और फिर भी कोई संतुष्ट नहीं रहता है। दिन रात कहाँ जाऊँ सत्संग करूँ, कहाँ जाऊँ सत्संग करूँ, कहाँ जाऊँ सत्संग करूँ, कहाँ से पैसे ले आऊँ, ये गिर रहा है, ये बनाना, ये नया करना, ये पुराना हो रहा, दुनिया भर का स्थान का चिंता रहती है। लेकिन जब अपने आप में आप रहते हो तो कोई चिंता नहीं। अब आप देख ही रहे ना, मैं चिंता मुक्त करने वाली कला सिखा रहा हूँ, मैं चिंता ग्रसित होने वाला काम नहीं करा रहा हूँ, न सिखा रहा हूँ। जी जी। मैं चिंता मुक्त होने वाली चीज, जब घर छोड़े तो चिंता मुक्त होने के लिए, और यहाँ आए तो उससे भी कई गुना चिंता ले लिए। क्या मतलब है उसका? इसलिए जीवन को अगर परिवर्तित करिए तो ढंग से परिवर्तित करिए, नहीं तो जहां हो उसी को परिमार्जित करिए। अंत में उसे हमें भेजना ही पड़ गया। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद अब घर पर भी इसका अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं? ये करते हैं साहब। घर पर भी रह करके अभ्यास करिए। मैंने आपसे कहा था कि अभी आपकी जो अभ्यास है कमजोर है, क्योंकि भीड़ में भी रह करके अगर हम बैठ करके शांत चित्त रहें तभी हम अपने आप को मान पाएंगे। परिवार में रहते हुए भी मैं भीतर से शांत रहूं, यहाँ ये लोग कचकच किचकिच कुछ कुछ जो भी करें करते रहें, हमारे कान तक आवाज़ें न जाए, भले हम वहीं रहें। जी जी। क्योंकि घर में काम होता रहता है, बोलते भी लोग रहते हैं, काम भी करते रहते हैं, वो खटपट और जो आवाज़ है ना, हर तरह की आवाज़ कान में जाती है। अगर आप आवाज़ को ध्यान देंगे तो आप अपने खाली बैठे रहेंगे, लेकिन मन आपका नहीं बैठा रहेगा। वो तो मन तो काम कर ही रहा है, यानी ख्याल कर ही रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है, मन उसमें लगा हुआ है। मन यहाँ शांत बैठा नहीं है। मन शांत बैठा रहेगा तो कान में आवाज़ आते हुए भी नहीं सुनाई देगा। जैसे पसीना, ताप, आँच, गर्मी तब तक हमको महसूस होता है जब तक मैं भीतर अपने आप में शांत नहीं हो जाता हूँ। सही है कि नहीं? जी जी। जब मैं अपने आप में शांत हो जाता हूँ तो कहीं पसीना, ताप, आँच, गर्मी, मन की व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट कुछ होता है? कुछ नहीं महसूस होता है। बिल्कुल शांत रहते हैं और शरीर से पूरा थर 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 पसीना गिरता है। ऐसे ही घर पर भी आंख से देख करके भी अनदेखा कर देना है, कान से सुन करके अनसुना कर देना है। उनकी आवाज़ को, किसी भी तरह की आवाज़ हो, सुनना ही नहीं भीतर से। लेकिन जब भीतर से अपना काम करेंगे तब होगा। जी जी। जब भीतर से अपना काम नहीं करेंगे तो बार बार वही आवाज़ आएगी। आपका शरीर बैठा रहेगा लेकिन मन बैठा नहीं रहेगा। मन क्रिया कर रहा है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर अपना काम कर रहा है, स्थूल शरीर को बैठा दिया है। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों जब तक अपने आप में बैठेंगे नहीं तब तक आपकी अपनी अनुभूति होगी नहीं। और वही जो अंतर मन है, यानी सूक्ष्म शरीर, वो बलवती है, बलवान है, और उसी के चलते जन्म मुझे जन्म मरण का चक्र भोगना पड़ता है। उसी को कमजोर करना है। जितना कमजोर करेंगे भीतर के शरीर को, यानी सूक्ष्म शरीर को,
उतना भीतर से आप मजबूत होंगे। ख्याल याद होना ये क्या है? मन की गति है ना, यही तो सूक्ष्म शरीर है। जी जी। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, और तन मन ये कह होए रहे, तब हंस कबीर कहा है। जी मन जब तक चलता रहेगा शरीर को भी ले जाता रहेगा, जहां जहां शरीर जाएगा मन अलग से और बनता जाएगा। उसी को कह रहे तन राता मन जात है, जहां जहां शरीर जाता है वहां वहां मन जाता है। मन राता तन जाए, बैठे हम यहाँ हैं और मन से इच्छा कर रहे हैं कि हमें जन्म फला जगह जाना है, तो जब फला जगह जाना मन में बना तो शरीर को भी ले जाएंगे। तो जैसे जैसे कदम आप आगे बढ़ाएंगे, आंख दिखता जाएगा, कान सुनता जाएगा, जीभ चखता जाएगा, पैर चलता रहेगा, हाथ हिलता रहेगा, काम होता रहेगा, तो फिर आप शांत कहाँ हैं? हंस कबीर कहा है का मतलब क्या होता है? शांत स्थिति का अनुभव होगा, हंस की तरह नीर क्षीर बीबी की हो जाएगा। मेरे अनुकूल क्या काम है, मुझे क्या करना है ये बात, और मुझे क्या नहीं करना है ये बात समझ में आ जाएगा। जब दोनों एक हो जाएंगे ना, तब वहां आपको अपने आप का एहसास होगा कि किसी भी काम को करने से मेरी ये जो स्थिति बनी हुई है ये भंग हो जाएगी। अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम प्रसन्नता के रूप में मिलेगा, और उस काम को करने के लिए मन करेगा। और काम करना ही जो इच्छा जाहिर करना है, और इच्छा ही वासना है, और वासना के कारण ही हम जन्म जन्मांतर दुख भोगते आ रहे हैं। आज हमें अपनी वासना को ही समाप्त कर देना है, यानी इच्छा करना ही नहीं कुछ। जी इच्छा मुक्त हो जीवन ही तो मेरा अपना जीवन है। जी। समझ में बात आई? जी इसलिए घर पर भी करिए, लेकिन किसी की आवाज कान में ना जाए। कान में तो जाएगा लेकिन भीतर आप उसको ग्रहण ना करें, क्योंकि भीतर से एकदम बिल्कुल जो काम मैं यहाँ कराता हूँ इसी काम को वहाँ करना है। और करते 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 10-15 मिनट के बाद जब भीतर से शांत हो जाएंगे ना, कुछ भी याद ख्याल नहीं होगा, तो कुछ भी खटपट होता रहे, च्यू चाँ होता रहे, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। मुझे आप देखते हैं ना, जी मैं सबके साथ रहता हूँ, जी। लेकिन साथ रहते हुए भी नहीं रहता हूँ, तो मैं भीतर से नहीं रहता। तो वो प्रक्रिया मैं आप लोगों को भी सिखा देना चाहता हूँ, जो मैंने अपने गुरु जी से सीखा है। और उसी सीखने में ही आप अपने आप का अनुभव कर लेंगे कि मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। उसी में धीरे 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 सीखते 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 पता चल जाएगा कि मैं यही हूँ। शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ, शांत हूँ और एक रस हूँ, यह आभास आपको हो जाएगा। साही बंद कर लीजिए। कुछ समझ में बात आ रही है कि नहीं? जी समझ गए। उपनिषद गलत नहीं लिखा है, क्योंकि इसके बारे में चर्चा करिए तो कनवा सुनते ही तो लगता है क्या बकवास करते हैं, ये तो ऐसा लगता है। लेकिन जब बार बार बात करिए तो ठीक लगता आश्चर्य सा लगता है, लेकिन फिर बार बार करते रहिए तो धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ती है कि क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, क्या मतलब है। इस तरह से प्रश्न मन के अंदर में उठने लगता है। है। जी तब धीरे 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 उसको सुनने लगता है, पढ़ने लगता है, जानने लगता है। तो धीरे धीरे जानते समझते करते फिर एक समय ऐसा आता है कि वही हो जाता है। जैसे हम लोग हैं, जी पहले कुछ भी हम लोगों को भी समझ में नहीं आता था, जी। लेकिन सुनते सुनाते पढ़ते पढ़ाते करते कराते धीरे 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 वही हो गया, हमें पता भी नहीं चला।
जी जी हमें खुद भी नहीं पता चले मैं वही हो गया हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे होता है, लेकिन ये कि लगातार उस काम को जब करते हैं तब वो हो पाता है, जी अन्यथा बीच में ही वो बातें रह जाती है और जीवन जो है ज्यों का त्यों ही बना रह जाता है। जी। ठीक है। साहब साहिब